नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग डेली इंग्लिश यूज में नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डेली इंग्लिश जो हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज आती है, उसका हम लोग एक और नए तरीके का एग्जांपल हम लोग समझने वाले हैं। बस 2 मिनट का यहाँ वीडियो बनने वाला है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। जब भी हमें सेंटेंस बोलने हो कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं चाहकर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो इस सेंटेंसेस को आप लोग किस प्रकार से इंग्लिश में बना सकते हो, ये हम यहाँ पर कुछ एक मिनटों के अंदर समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। सबसे पहले सकता का भाव है, तो वहां पर आप लोग कांट करोगे कि भाई नहीं आ सकता, तो नहीं के लिए आप कैन कांट लगा दो। तो आई कांट आप क्या नहीं कर सकते, वो आप लोग आगे फिर वर्ब के रूप में दिखा दोगे। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, और ये जो आपने बात बोली मैं चाहकर भी, इस बात को आप किससे दर्शाओगे? इवन इफ आई वांट टू, यद्यपि अगर मैं चाहूं तो भी, तो मैं चाहकर भी ये काम नहीं कर सकता। ये जो भी बातें होंगी आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने वाले हो अगले को। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल में बताने वाला हूं, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। तो आई, मैं नहीं सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं? आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू इवन इवन इफ आई वांट टू। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से बोलो तो सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, यदि मैं चाहूं तो भी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। अब देखो यहां पर दूसरा एग्जांपल, अनुज चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता है। तो मेरा आंसर बन जाएगा अनुज कांट। अनुज कांट, स्ट्रक्चर देखकर चल रहा हूं मैं। अनुज कांट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी मैंने, अनुज कांट कम विथ यू, विथ यू। अब ये बात रह गई है चाहकर भी, इसको मैं लिख दूंगा इवन इफ अनुज वांट टू, विथ यू इवन इफ अनुज वांट टू। इस प्रकार से आपके सेंटेंस तैयार होने वाले हैं। अब यहां पर समझो इस बात को, जो सब्जेक्ट है वो मैंने लिख दिया है, कांट है नहीं सकता, तो ये इस भाव के लिए मैंने कांट लिख दिया। फिर आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मैंने उनको लिख दिया है, और फिर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उनको लिखने के बाद में इवन इफ आई या फिर इवन इफ जो भी सब्जेक्ट है आगे आपने उसको लिख दिया है, और फिर वांट टू का वांट टू वहां पर रह गया है। अब आपका यहाँ पर मैं आज का होमवर्क दे रहा हूं आपको, वह चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर सकता। आप लोग इस सेंटेंस को मुझे चेंज करके बताओ कि इस स्ट्रक्चर के साथ में ये सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे जो ग्रामर के जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर आपको वो जो लिंक है वो सारे के सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहां पर जाकर आप लोग 10th 12th जो भी आपके ग्रामर के लेवल है उनके अनुसार टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। साथ ही हम जल्दी आपके लिए इंग्लिश किस प्रकार से बोल सकते हो, अगर आपको बोलनी नहीं आती, स्पीकिंग में आपके अगर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट 30 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। और रोज डेली का या फिर जैसे जैसे करके आपके जो 30 वीडियोस हैं, उन 30 वीडियोस के अंदर हम लोग बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आप इंग्लिश है उसको अच्छे से तरीके से पढ़ना किस प्रकार से सीख सकते हो। तो जल्दी हैं वो वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, चैनल की ओर बने रहिए और उन वीडियोस को देखना ना भूलें। हो सकता है आपको शुरुआती क्लास से बहुत ज़्यादा ईजी लगे, क्योंकि आपका बेस लेवल अगर तैयार हो रखा है तो वो आपको ईजी नजर आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वो क्लासें आपको हार्ड नजर आने वाली है। तो शुरुआत से लेकर जो अंत तक पूरे 29 वीडियोस में बना रहेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाने वाला है। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।